नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टोरी वाली अवनी। दोस्तों, भारत त्योहारों की धरती है। यहाँ हर त्योहार अपने साथ एक नई ऊर्जा, एक नई सीख और एक खास पौराणिक कथा लेकर आता है। दीपावली का पर्व तो सभी जानते हैं, लेकिन इसके ठीक पहले आता है धनतेरस। एक दिन जो सिर्फ धन, सोना चांदी या खरीदारी का ही प्रतीक नहीं, बल्कि इसमें छिपा है एक गहरा आध्यात्मिक संदेश। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ धनतेरस की वो पौराणिक कथा जिसमें भक्ति, विश्वास, साहस और बुद्धिमानी ने मिलकर मृत्यु जैसे बड़े संकट को भी मात दे दी। यह सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि हमें जीवन जीने की एक कला सिखाती है। तो आइए चलते हैं पुराने समय की ओर, जब एक राजा, एक राजकुमार और एक साहसी राजकुमारी ने मिलकर धनतेरस को अमर बना दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में राजा हिम का शासन था। वे धर्मप्रिय, दयालु और जनता के प्यारे राजा थे। जब बहुत सालों के बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, तो पूरा राज्य मानो खुशी से झूम उठा। जन्म के कुछ ही दिनों बाद राजमहल में ज्योतिषियों को बुलाया गया। प्राचीन परंपरा के अनुसार हर नवजात की जन्म कुंडली बनाई जाती थी। राजकुमार की भी कुंडली बनाई गई और जब उस पर नजर डाली गई तो सभी ज्योतिषी चिंतित हो उठे। उन्होंने राजा हिम से कहा, महाराज, राजकुमार का जीवन महान होगा, लेकिन एक गंभीर संकट है। उसकी शादी के चौथे दिन ही सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा का दिल बैठ गया। समय बीता, राजकुमार बड़ा हुआ। वह तेजस्वी, पराक्रमी और दयालु था। पूरे राज्य में उसकी प्रशंसा होती थी। लेकिन राजा हिम का मन हर समय चिंता में डूबा रहता। राजकुमार जब 16 साल का हुआ तो राजा ने उसका विवाह एक सुंदर, सुशील और बेहद समझदार राजकुमारी से कर दिया। वह राजकुमारी सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि माँ लक्ष्मी की अनन्य भक्त थी। पूजा पाठ, भक्ति और अपनी बुद्धिमानी के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। शादी के समय ही राजकुमारी को भी यह बात पता चल गई कि उसके पति पर संकट है। लेकिन राजकुमारी डरने वाली नहीं थी। उसने निश्चय किया कि वह अपने पति की रक्षा करेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मेहनत और धैर्य क्यों न दिखाना पड़े। शादी के बाद जैसे जैसे चौथा दिन करीब आया, राजकुमारी की चिंता और सतर्कता भी बढ़ती गई। वह जानती थी कि उसी रात उसके पति पर सबसे बड़ा संकट आने वाला है। उसने मन ही मन माँ लक्ष्मी और यमराज से प्रार्थना की, हे देवी लक्ष्मी, मुझे शक्ति देना ताकि मैं अपने पति की रक्षा कर सकूं। और हे यमराज, कृपया मुझे अवसर दीजिए ताकि मैं आपके दूत को रोक सकूं। फिर उसने एक योजना बनाई। उस रात पूरे महल को दियों और रोशनी से सजा दिया गया। सोने चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात कमरे में बिखेर दिए गए। हर कोना रोशनी से जगमगाने लगा। कहीं भी अंधेरा नहीं छोड़ा गया। राजकुमारी ने भी यह तय किया कि वह अपने पति को सोने नहीं देगी। वह उसे जगाए रखेगी ताकि सांप को मौका ही न मिल सके। आधी रात का समय था। सब सो चुके थे, लेकिन राजकुमारी जाग रही थी। उसने अपने पति को कहानियां सुनाई, मधुर गीत गाए और समय समय पर बातें करती रही। इसी बीच यमराज अपने दूत के साथ आए। इस बार उन्होंने सांप का रूप धारण किया था। धीरे धीरे वह राजकुमारी के कमरे की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, तेज रोशनी ने उनकी आंखें चौंधिया दी। सांप परेशान होकर
इधर उधर रास्ता खोजने लगा। तभी उसकी नज़र सोने चांदी और हीरों पर पड़ी। वह सब देखकर आकर्षित हो गया और वहीं बैठ गया। राजकुमारी के गीत और कहानियाँ इतनी मधुर थी कि सांप भी उन्हें सुनने लगा। डसने का अवसर पाकर भी उसने कुछ नहीं किया। धीरे धीरे रात बीतने लगी। राजकुमारी बिना थके अपने पति को जगाए रही। सांप वही सिक्कों के पास बैठा रहा। जैसे ही सूर्य देव ने अपनी पहली किरण फैलाई, यमराज ने सांप का रूप छोड़ दिया और लौट गए। राजकुमार मृत्यु के पंजों से बच गया। उस दिन को सभी ने उत्सव की तरह मनाया। महल में खुशी का माहौल छा गया और यही दिन था धनतेरस। कहा जाता है कि उस रात राजकुमारी ने जो दीप जलाए थे वही यमदीप दान की परंपरा की शुरुआत बनी। आज भी लोग धनतेरस पर दीप जलाते हैं, पूरी रात घर में रोशनी करते हैं ताकि अंधकार और मृत्यु दूर रहे और घर में सुख समृद्धि आए। दोस्तों, हमें यह कथा क्या सिखाती है? भक्ति और विश्वास, सच्चे मन से किया गया प्रयास और ईश्वर में आस्था असंभव को भी संभव बना सकते हैं। साहस और धैर्य, संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, धैर्य और बुद्धिमानी से उसका सामना किया जा सकता है। दीपक का महत्व, रोशनी हमेशा अंधकार को मिटाती है, ठीक वैसे ही जैसे आशा निराशा को हराती है। तो दोस्तों, धनतेरस केवल सोना चांदी खरीदने का त्योहार नहीं है। यह उस राजकुमारी की याद दिलाता है जिसने साहस, भक्ति और बुद्धिमानी से अपने पति को मृत्यु से बचा लिया। यही कारण है कि आज भी हम इस दिन दीप जलाते हैं, घर सजाते हैं और माँ लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। अगर आपको यह धनतेरस की कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय और अनुभव कमेंट में लिखिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कथाएं आप तक पहुंचती रहें। और अंत में आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।